नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी अमीर कैसे बन जाए, इसके बारे में इस बुक के माध्यम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या बताया जाता अमीर होने के लिए। रिच डैड पुअर डैड की वो 5 सीख। जानिए वो जरूरी बातें जो आपको सिखाती हैं अमीर कैसे बने। नई दिल्ली। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इसके किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है या और बढ़ गई है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ या ज्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं उनके पिता PhD थे, जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, जो इस किताब में रिच डैड हैं। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों चैलेंज से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। 2. कमाने से ज्यादा नेटवर्थ कितनी है, ये जरूरी कियोसाकी बताते हैं। उनके पिता भले ही PhD थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपए बचाते हैं। वहीं दूसरा 50,000 कमाता है, लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही जरूरी है, बचत और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। 3. रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है, रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। 4. पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। 1. बेसिक अकाउंटिंग। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकें, समझ सकें। इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। 3. फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। 4. टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए, ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सकें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी।
खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है। वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे। जितना सेव करेंगे उतना ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती हों। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके। यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। थैंक यू।